हाउ अ प्रोफेशनल वेबसाइट कैन ग्रो योर बिजनेस। क्या आप भी अभी तक सोशल मीडिया या वर्ड ऑफ माउथ पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, 24 घंटे नए क्लाइंट्स ला सकती है और आपकी सेल्स को स्काई रॉकेट कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल वेबसाइट की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स, जो लोग ई कॉमर्स करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इन सब के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्यों जरूरी है। देखिए, इसका सबसे पहला फायदा यह है कि आपके क्लाइंट्स किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दिन हो या रात, किसी भी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपकी वेबसाइट पर आपने अपना पोर्टफोलियो, जो काम आप कर सकते हो, या फिर अपनी सर्विसेज, जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, लिस्टेड की हुई है, तो क्लाइंट आपके काम को बिना किसी इंटरेक्शन के देख सकता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपके बिजनेस को ट्रस्टवर्दी और सीरियस बनाती है। आजकल लोग ना ज्यादातर बिजनेसेस को ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, यकीन करें आपका पहला इंप्रेशन नेगेटिव हो सकता है। नंबर 3, सोशल मीडिया ना एक लिमिटेड काम करता है, लेकिन वेबसाइट आपको ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट है तो समझ लें ग्लोबली सेल्स आपको आने वाली है पूरी दुनिया से। अब बात करते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट्स की उन फीचर्स की जो आपके बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं, आपके ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। पहली चीज है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। देखिए, आजकल ना लोग मोबाइल, टैबलेट, पीसी, हर चीज पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, हर चीज पर सर्चिंग कर रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव बनी हुई होगी तभी वो हर डिवाइस पर सही से नजर आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या है? लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर कोई गूगल पर सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट उसको इजीली मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट प्रॉपर्टीज इन कराची, तो आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में शो होनी चाहिए। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और कोई सर्च करता है बेस्ट लोगो डिजाइनर इन पाकिस्तान, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर शो होनी चाहिए। और अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ऑनर हैं और आपने अपने स्टोर पर शूज लिस्ट किए हुए या फिर स्मार्ट वॉचेस लिस्ट की हुई है, और अगर कोई सर्च करता है बेस्ट स्मार्ट वॉच इन 2000 रुपीज, तो आपकी वॉच सबसे टॉप पर आनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट सबसे टॉप पर आने चाहिए। इसको कहते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? आपकी वेबसाइट में एक ऐसा बटन जो कि यूजर को फैसला करने पर मजबूर करे। लाइक आपने बहुत सारे बटन देखे होंगे, कॉन्टेक्ट अस, कॉल नाउ, बुक नाउ, बाय नाउ। इस तरह के बटन होते हैं। ये वो बटन है जो यूजर को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं। अक्सर आपने फेसबुक एड में भी इस तरह के बटन देखे होंगे, जो कि आपके पास भी एड्स वगैरह शो होते होंगे कि बाय नाउ, क्लिक हेयर, लर्न मोर। तो ये वो बटन हैं जो कि आपको एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, फिर आप आगे प्रोसेस करते हैं। इस तरह से एक सिलसिला चलता है। तो CTA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और CTA कहाँ ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल्स। फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स के लिए ना अपने काम का पोर्टफोलियो और उनके रिव्यूज, जिन्होंने उनको सर्विसेज बेची हैं उसके रिव्यूज के, उनके क्या रिव्यूज आ रहे हैं, ये सर्विसेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब गेम चेंजर हो सकते हैं। अब अगर मैं एक टी-शर्ट डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ या फिर यूट्यूब की सर्विसेज देता हूँ और मेरी वेबसाइट पर अगर रिव्यूज नहीं होंगे कि मेरी सर्विसेज किस तरह की हैं, तो क्लाइंट का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। बट वहीं पर 100-200 रिव्यूज अगर होंगे ना, तो फिर क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि यार लोगों ने इससे सर्विसेज परचेज किए और इसकी सर्विस काफी अच्छी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं एक वेबसाइट आपको किस तरह से लीड्स या फिर सेल्स जनरेट करके देती है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी वेबसाइट पर ऐसे फॉर्म्स होने चाहिए जहां पर यूजर अपनी डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकें, पुट कर सकें। अक्सर आपने भी कॉन्टैक्ट अस वाले फॉर्म देखे होंगे, वहां पर यूजर अपना ईमेल देता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर वगैरह देता है। ये इस तरह का एक लीड जनरेशन फॉर्म होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर। नंबर 2, पेमेंट इंटीग्रेशन। ई कॉमर्स या फ्रीलांसर्स ऑनर के लिए ना ये पेमेंट इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा मस्ट है कि वो अपनी सर्विसेज ऑफर तो कर रहे हैं, बट वो पेमेंट किस तरह से कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देखें, मेरी भी एक वेबसाइट बनी हुई है और मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मुझसे आपको क्या फायदे हो सकते हैं, मैंने कितना कमाया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग मैंने इसमें मेंशन की हुई है। और अगर कोई भी इस पेज पर आता है ना, तो इसको काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है कि यार ये जो बंदा मुझे सिखा रहा है, एटलीस्ट इसका क्या मकसद है और इसने कितना जो है वो
एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, जो ये हमें सिखाने आया है, तो वो आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस तरह से ये सारा काम होता है। पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए मैं अगेन आपको अपनी वेबसाइट पर लेके आऊंगा और मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने कुछ कोर्सेज जो है वो लिस्ट किए हुए हैं। जैसे कि ये कोर्स तो फ्री है शॉपिफाई का, बट ये एक कोर्स है और ये भी डायरेक्ट क्लाइंट हिंटिंग का कोर्स है जो कि फ्रीलांसर है उनके लिए। तो इसकी जो प्राइस है वो 2199। अब यहाँ पर कोई ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, देन वो पेमेंट करेगा। अब मैंने इसमें पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया हुआ है। वो पेमेंट मेथड है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में आपको पता है पेपाल वगैरह जो है वो सही से वर्क नहीं करता, और इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ही ऐड किया और ये बहुत ज़्यादा सिंपल इजीली इस जो है वो ऐड हो जाता है। बाकी इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इजी पैसा भी ऑफर करता है आपको पेमेंट इंटीग्रेशन, आपको जैस कैश भी ऑफर करता है, बट इसके अलग अलग टूल्स हैं, लेकिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप अपनी वेबसाइट के कलेक्टेड डेटा को ना ईमेल मार्केटिंग के जरिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने क्लाइंट को रीटारगेट कर सकते हैं और उनको अपनी सर्विसेज उनके ईमेल इनबॉक्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब आ जाता है सबसे खतरनाक पॉइंट के कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाते वक्त या फिर उसको लॉन्च करते वक्त आपको इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है। नंबर 1 है स्लो लोडिंग। देखिए अक्सर ऐसा होता है आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वो घंटों जो है वो लोडिंग ही हो रही होती है, और आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लोडिंग देखें, तो ये बहुत ज्यादा यूजर को डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर लोड नहीं होती तो वेबसाइट फिर यकीन करें यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब करती है और यूजर उससे मूव ऑन हो जाता है। नंबर 2 उलझा हुआ डिजाइन। आपने अक्सर देखा होगा समझ ही नहीं आ रहा होता, ये बटन इसकी अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, टेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई हेडिंग बड़ी है कोई हेडिंग छोटी है, मतलब इस तरह से होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है यूजर को। आपकी जो वेबसाइट है ना वो बिल्कुल सिंपल, स्लीक और प्रोफेशनल नजर आनी चाहिए कि यार वाकई ये बंदा एक प्रोफेशनली काम कर रहा है। एक अंदाजा होना चाहिए कि यार हर चीज़ जो है वो अलाइनमेंट में है, हर चीज़ जो है वो एक सीक्वेंस में लिखी हुई है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। और नंबर 3 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना वो आपकी इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, वरना पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको रीच आउट नहीं करते। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर है, उसने अपनी सर्विसेज शोकेस करने के लिए वेबसाइट बनाई। सिर्फ 6 मंथ्स में उनके क्लाइंट्स का बेस डबल हो गया। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि वेबसाइट की वजह से किस तरह से लोगों ने अपने बिजनेस को 3x तक इंक्रीज किया है। एक छोटा सा बिजनेस था ई कॉमर्स का, उसने अपनी वेबसाइट लिस्ट की, एक छोटी सी दुकान थी। अक्सर आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो वेबसाइट पर लिस्ट करना शुरू की। लोग उनकी वेबसाइट पर गए, जहां उनकी सेल एक शहर में हो रही थी वहीं उनकी सेल पूरे कंट्री में होने लगी, और ये इससे भी काफी अच्छा चेंज आया है ई कॉमर्स मार्केट में, और इसका तो आप में से काफी सारे लोगों को मालूम ही होगा। देखें अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाई तो यही सही टाइम है एक्शन लेने का। अगर आपको लगता है कि एक वेबसाइट बनवाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और मुश्किल हो सकता है तो नीचे कमेंट में बताना मुझे, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा जो कि मेरा व्हाट्सएप का है, आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी टीम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा जिनकी अभी तक वेबसाइट नहीं है और वो एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर बड़ा बिजनेस भी चला रहे हैं बट उनकी वेबसाइट नहीं है और वो अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स होंगे जिनकी वेबसाइट नहीं होगी बट वो अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी वेबसाइट रजिस्टर करें और अपने कारोबार को, अपने ब्रांड को और ज्यादा ग्रो कर सकें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।